नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नवी क्लासेस में। और इस वीडियो में हमेशा की तरह हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन लाए हैं, जो कि है राजस्थान में निकली कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर्स की भर्ती। बहुत भारी मात्रा में जो है ये वैकेंसीज निकली हैं। 10,000 प्लस जो है वैकेंसीज हैं। इन टोटल 10,157 वैकेंसीज हैं। तो प्रचुर मात्रा में वैकेंसीज हैं और आप जो इसके लिए अप्लाई करने का क्राइटेरिया है वो भी बहुत इजी है। तो आप जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं सब अप्लाई कर सकते हैं। आपके साथ हर डिटेल हम साझा करेंगी रिगार्डिंग एज लिमिट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो देखते हैं ये वैकेंसीज जो निकाली हैं, ये निकाली हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट राजस्थान की तरफ से। तो और इसमें दो तरह की वैकेंसीज हैं। एक है बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए और दूसरा है सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए। दोनों को मिला के टोटल जो वैकेंसीज हैं वो हैं 10,157। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको 2/2022 है। और एप्लीकेशन जो सबमिशन होगा वो स्टार्ट होगा 8 फरवरी 2022 से लेकर के। और इसकी लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करने की और ऑनलाइन अप्लाई करने की, दोनों की लास्ट डेट जो रहेगी वो रहेगी 9 मार्च 2022। सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है इसमें? पहले आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। 2 पेपर इसमें होंगे। मैं एग्ज़ाम पैटर्न बताऊंगी तो आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर करूंगी। और उसके बाद जो है डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कोई भी इंटरव्यू जो है इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, सीधा आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वेबसाइट का लिंक आपको दिया है। इस लिंक से जो है 2 लिंक दिए हैं, आप कोई भी जो है यूआरएल टाइप करके आप इसी से जो है सीधा अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर जा करके। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो है इसके लिए मिनिमम जो है वो 18 ईयर्स है और मैक्सिमम जो है वो है 40 ईयर्स। और एज का जो क्राइटेरिया है मेजरमेंट का वो आपका है रहेगा 1 जनवरी 2023 के हिसाब से जो है एज कैलकुलेट की जाएगी, यानी कि अगली जो जनवरी आएगी मतलब नेक्स्ट ईयर। तो 1 जनवरी 2023 से जो है उस हिसाब से आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए जो है 18 से 40 वर्ष है। और बाकी के कुछ रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनके लिए बता देते हैं एज रिलैक्सेशन। अनरिजर्व्ड किसी भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी से किसी भी स्टेट के कहीं के भी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, मतलब कि 45 ईयर्स तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें SC ST OBC EWS मेल्स ऑफ राजस्थान, बाकी जो जर्नल मेल्स हैं उनको छूट नहीं दी जाएगी एज में, लेकिन राजस्थान की जो हैं उनके SC ST OBC जो भी MBC और EWS मेल्स हैं उनको 5 साल की छूट मिलेगी। SC ST OBC जो भी फीमेल्स हैं राजस्थान के रिजर्व्ड कैटेगरी से उन सबको 10 ईयर की छूट मिलेगी यहाँ पर, 10 ईयर्स की। और जो भी PWD कैंडिडेट्स हैं उनको मिलेगी 5 वर्ष की छूट। तो ये है इसमें एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया। बात आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो देखिए जो भी सीनियर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है 1295 जो है इन टोटल पोस्ट है, इनके लिए आपने मास्टर इन इंजीनियरिंग या मास्टर इन टेक्नोलॉजी एमटेक किया हो, CS में, कंप्यूटर साइंस में या IT में, या फिर आपने जो भी इसमें और में क्वालिफिकेशन दी गई है जैसे कि MSc आपने CS या MSc IT किया हो, MCE किया हो, या कोई भी और इक्विवेलेंट या इससे भी हायर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिर अगर बात करें बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तो इसकी वैकेंसीज कुछ ज़्यादा है। ये इन टोटल 9862 9862 जो है वैकेंसीज हैं। इसके लिए जो है ग्रेजुएशन मांगी गई है, पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ नहीं है मांगी गई। तो देखिए ग्रेजुएशन आपने किया हो या फिर आपने इसमें PGDC किया हो, मतलब ग्रेजुएशन आपने अगर किसी और स्ट्रीम से किया है तो आपके पास PGDC कम से कम 1 साल की होनी चाहिए। या फिर आपने BTech जो है वो CS या IT में किया हो, या फिर आपने BSc IT या BSc CS किया हो,
या आपने बीसीए किया हो या फिर आपकी कोई और क्वालिफिकेशन हो। जैसे कि सपोज आपने हो सकता है बैचलर डिग्री किसी और स्ट्रीम से की हुई हो और उसके बाद एमसीए किया हो, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सैलरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये सेवन्थ पे कमीशन के हिसाब से जो है आपको सैलरी मिलने वाली है। सीनियर जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है उसके लिए लेवल 10th जो है उसका मिलेगा। इसमें आपकी जो बेसिक सैलरी बन जाती है वो है 23,700 रुपये। अगर बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करें तो लेवल 8 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी 18,500 रुपये। और फिर अगर आप प्रमोट हो जाते हैं, जैसे कि आप बेसिक से सीनियर भी बन सकते हैं और सीनियर से भी आपका प्रमोशन हो सकता है। तो देखिए प्रमोटेड उसमें मिलेगा सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर प्रमोटेड। तो इस फिर आपकी सैलरी जो बेसिक बन जाती है वो है 33,800 रुपये। प्रोबेशन का पीरियड है, काफ़ी स्टेट्स में जो है प्रोबेशन का अब क्राइटेरिया रहता है। तो यहाँ पर भी है कि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको कुछ टाइम का प्रोबेशन होगा और उसके बाद ही उनको परमानेंट जो है एम्प्लॉय के रूप में नियुक्ति मिलेगी। तो जब अब वो परमानेंट हो जाएंगे दे विल गेट द ऑल द एडिशनल पर्क्स एंड अलाउंसेस आफ्टर द प्रोबेशन पीरियड इज ओवर। मतलब कि प्रोबेशन पीरियड में आपको फिक्स्ड जो है सैलरी मिलेगी, जो भी वहाँ की गवर्नमेंट डिसाइड करती है, या आपको मतलब बेसिक तो मिलेगी ही, आपकी बेसिक सैलरी आप कह सकते हैं ये मिलेगी, लेकिन आपको अदर अलाउंसेस वहाँ पर नहीं मिलेंगी। और प्रोबेशन पीरियड जो रहेगा वो लगभग 2 साल का है, जहाँ तक मुझे याद है। मैं इसका जो पूरा ऐड है वो ओरिजिनली जो इन्होंने पोस्ट किया है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगी। टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से भी आप उसको पूरे नोट को पढ़ सकते हैं, तभी आप अप्लाई करें। एडिशनल पर्क्स में जो है जब आप परमानेंट हो जाओगी, प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करके सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, फिर आपको एडिशनल पर्क्स और अलाउंसेस मिलेंगे। इसमें आपको एचआरए मिलेगा, डियरनेस अलाउंस डीए मिलेगा, मेडिकल अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस। तो जो भी आपको बाकी गवर्नमेंट सर्विसेज में मिलते हैं वो सभी जो है भत्ते यहाँ पर सभी अलाउंसेस आपको मिलेंगे। जो भी क्राइटेरिया होगा कितना परसेंट आपको मिलता है, तो वो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से सारे जो है आपको अलाउंसेस मिलेंगी। अगर बात करें इसके एग्जाम पैटर्न की, तो 2 पेपर आपके होंगे, दोनों जो है वो 100 मार्क्स के पेपर होंगे। पेपर 1 जो होगा आपका वो होगा इन सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चंस आएंगे, हर क्वेश्चन एक एक नंबर का है, 2 आवर्स का पेपर होगा, यानी कि 120 मिनट्स आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और इसमें आपका आएगा आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान का पेपर है तो इससे रिलेटेड तो पूछा ही जाएगा। बाकी आपको जर्नल एबिलिटी में जो है लोकल लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी और डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये जो है 10th स्टैंडर्ड तक का आएगा पेपर 1 में। सेकंड में जो है आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा, इसमें कुछ तो पेडागोजी होगी क्योंकि टीचिंग एग्जाम्स में पेडागोजी तो आती ही आती है। कुछ मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे, बाकी जो है आपके प्रोफेशनल सब्जेक्ट यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चंस यहाँ पर 101 मार्क ईच, यानी कि इन टोटल 100 मार्क्स और 2 घंटे का ये पेपर होगा। तो टोटल 2 पेपर होंगे, 200 मार्क्स के बन जाएंगे और 4 घंटे की। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, मतलब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो वो है कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो सीधा आपकी परफॉर्मेंस जो रहेगी इस एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, उसके मार्क्स के आधार पर, और सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कोई भी इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होगा। और फिर बात करते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, 2 पेपर होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और 2 घंटे का हर पेपर होगा। अब बात आती है मेन की नेगेटिव मार्किंग की। तो आपने नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/3 है, काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग होगी। सपोज कि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके लिए 0.75 जो है आपकी इसमें आपकी सॉरी 0.33 जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी। तो 0.3 के हिसाब से 1/3 अगर आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चला जाता है। अदरवाइज तो मोस्टली एग्जाम्स में 1/4 होती है नेगेटिव मार्किंग। तो आप नेगेटिव मार्किंग आपको अवॉइड करनी है। आपको मतलब जितना आप नेगेटिव अवॉइड करेंगे उतना ही आपका अच्छा स्कोर रहेगा। जो इसका एग्ज़ाम होगा वो संभावना है, जो इन्होंने डेट्स दी हैं टेंटेटिव डेट्स, तो वो है मई या जून में जो है एग्ज़ाम हो जाएगा, अगर सभी कंडीशंस ठीक रहती हैं तो। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें
तो जो भी जनरल कैंडिडेट्स हैं या ओबीसी कैंडिडेट्स फ्रॉम क्रीमी लेयर 450 रुपये, बीसी एस ओबीसी वगैरह जो भी नॉन क्रीमी लेयर है उसके लिए 350 रुपये। SC ST जो हैं वो यहाँ पर शायद राजस्थान स्टेट के ही केवल SC ST कंसीडर किए जाएंगे, तो उनके लिए 250 रुपीज़ होगी। तो ये है, ये हाँ शायद नहीं पक्का ही, यहाँ पर SC ST जो है ये वो राजस्थान स्टेट के लिए ही है 250। और फिर करेक्शन चार्जेस, अगर आपके फॉर्म में कोई त्रुटि हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो उसको सुधारने के लिए 300 जो है रुपीज़ लगेंगे। तो आप जो है ध्यान से भरें। फ़ी जो होगी आपकी वो ऑनलाइन ही आपको पे करनी है। क्रेडिट या डेबिट कार्ड से आप जो है ये फ़ी पे कर सकते हो। तो ये सारी डिटेल्स थी जो इम्पोर्टेंट थी, आपको बतानी ज़रूरी थी। 8 फरवरी से लेकर के 9 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं इसके बीच में। और जो है इसमें आपका जो मैंने सिलेबस भी बोला था, तो सिलेबस जो है उस ये वीडियो लंबी चली जाएगी, तो मैं आपको पूरा ऐड वो पोस्ट कर दूंगी टेलीग्राम में, तो आप देख सकते हो वहाँ से सिलेबस, और उसके अकॉर्डिंग जो है आप प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपकी जो है आप अच्छे से सपोर्ट करेंगे, अच्छा आपका जो है रिव्यूज़ रहेंगे, तो मैं शायद इसके लिए जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इस एग्ज़ाम की तैयारी भी अपने चैनल पर करवा दूंगी। तो डिपेंड करता है कि आप लोग कितना इस वीडियो को शेयर करते हैं, कितने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, कितने कैंडिडेट्स हमसे जुड़ते हैं। अगर ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट्स होंगी तो निश्चित तौर पर हम आपके लिए एक कोर्स लेकर के आएंगे जिसमें इस एग्ज़ाम की तैयारी होगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप इस वीडियो को जितना हो सके अपने सभी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबके साथ शेयर कीजिएगा, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। टेलीग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर लें, यहाँ पर भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।